हेलो, 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 गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? मेक इट इजी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। एमसीक्यू की हमारी सीरीज चल रही थी बच्चों। कल आपका इसरो का पेपर भी हुआ होगा बच्चों आप लोगों का। इसरो का पेपर किस किस चीज़ का था? इसरो का पेपर था आप लोगों में से किसी का? इसरो का पेपर भी हुआ था बच्चों। बताना कैसे कैसा हुआ पेपर, कैसा आपका पेपर आ रखा था बच्चों। ठीक। आप जरूर बताएं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन नए लेके आए हैं बच्चों। गुड आफ्टरनून समीक्षा, गुड आफ्टरनून हिमांशी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों। अपने अपने शेयर कर दीजिए बच्चों, लिंक शेयर कर दीजिए, अपने साथ वालों को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए, अपने साथ वालों को लिंक शेयर कर दीजिए बच्चों। लिंक जल्दी से शेयर कर दीजिए बच्चों। विकास ठाकुर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों। एमसीक्यू इस सीरीज को बच्चों लाइक जरूर करें बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चों, और नए नए एमसीक्यू लेके आने का, थोड़ा एमसीक्यू में मेहनत करने का, यही हमारी मोटिवेशन होती है बच्चों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। कैसा आपका पेपर हुआ बच्चों? कितने लोगों ने जो है एग्जाम, अभी आपका इसरो का कितने लोगों का एग्जाम हुआ था बच्चों? इसरो का एग्जाम आपका कैसा हुआ? किसी का कमेंट आ रखा था बच्चों, मैंने कमेंट पढ़ा था एक का, कि वेल्डिंग के कम से कम 9 या 10 क्वेश्चन जो है वेल्डिंग से आपके आए थे, पूछे गए थे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था बच्चों कि बहुत ज्यादा जो है पूछने लग गया। मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, मैंने पहले ही आपको एक हिंट दिया था कि वेल्डिंग से जो है काफी अच्छा जो है, काफी मास मात्रा में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछने लगा है बच्चों, और बहुत ज्यादा आपका बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया था बच्चों, आप आराम से कवर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन का लेवल जो है बच्चों अब चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है। आपके कन्वेंशनल जो क्वेश्चन होते थे, आपके जो कन्वेंशनल क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन जो है अब खत्म हो चुके हैं बच्चों। अब टूल्स, अब हैंड टूल्स में आपको बार बार कहता हूं बच्चों, जैसे आपके हैंड टूल्स है, उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन बनेंगे? ठीक, तो नए क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, तो आपको यही देखना है, ये टॉपिक टॉपिक देखना है बच्चों, कहाँ से आपका ज्यादा क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। जैसे पावर ट्रांसमिशन से आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, बियरिंग से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, पावर ट्रांसमिशन से, बेल्ट ड्राइव से बच्चों, गियर ड्राइव से, और आपका हीट ट्रीटमेंट मेटल तो आपका बहुत वाइड टॉपिक है, तो इसको तो बहुत जरूर अच्छे से कवर करें। हीट ट्रीटमेंट और मेटल को बहुत अच्छे से कवर करें बच्चों, इससे तो आपका क्वेश्चन जो है बनेगा ही बनेगा। और हीट ट्रीटमेंट में खासकर आपका क्वेश्चन जो है लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बच्चों, हर क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा बच्चों वेल्डिंग से भी अच्छी खासा मात्रा में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो। अब बच्चों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, क्रैंक शाफ्ट रोटेटिंग इन अ जर्नल वियरिंग ऑफ एन इंजन फॉर्म, और कौन सा पेयर बताता है बच्चों? जल्दी से बताइए, कौन सा पेयर बनाता है बच्चों? जल्दी से। क्रैंक शाफ्ट रोटेटिंग इन द जर्नल वियरिंग ऑफ एन इंजन फॉर्म, क्रैंक शाफ्ट रोटेटिंग इन द जर्नल वियरिंग फॉर्म, कौन सा स्क्रू पेयर बनाता है बच्चों? टर्निंग पेयर बनाता है, स्फेरिकल पेयर बनाता है, या फिर रोलिंग पेयर बनाता है बच्चों? जल्दी से बताइए, कौन सा पेयर बनाता है? कौन सा पेयर बनाता है बच्चों? जल्दी से बताइए बच्चों। 1 मिनट।
हाँ बेटा। हेलो डियर स्टूडेंट, सॉरी, एक मिनट। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? चलिए बच्चों, थोड़ा सा क्रैंकशाफ्ट रोटेटिंग इन अ क्रैंकशाफ्ट रोटेटिंग इन अ क्वेश्चन है बच्चों, क्रैंकशाफ्ट रोटेटिंग इन अ जर्नल वियरिंग ऑफ एन इंजन फॉर्म कौन सा पेयर बनाता है बच्चों? देखो अलग अलग होता है आपका बच्चों, कौन से कॉन्टेक्ट होते हैं आपके, अलग अलग होते हैं, पेयर बनाते हैं आपके। ठीक, जब आपका जब आपका बॉल बियरिंग जो होता है, बॉल जो होती हैं आपकी, वो कौन सा पेयर बनाती है, और आपका रोलर्स जो होते हैं वो कौन सा आपका कांटेक्ट बनाता है। तो वैसे ही पूछ रहा बच्चों आपका कि आपका क्रैंक शाफ्ट जब जर्नल वियरिंग में, अब इंजन में आपका जब क्या करता है, रोल करता है, तो कौन सा पेयर बनाता है बच्चों? कौन सा बनाता है आपका पेयर जो होता है बच्चों, कौन सा होगा आपका? टर्निंग पेयर। मैक्सिमम लोग बच्चों क्या बता रहे हैं? डी डी डी, फोर 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 रोलिंग, फोर रोलिंग। यहां पर कौन सा होगा बच्चों आपका? टर्निंग पेयर होगा। कौन सा होगा आपका? टर्निंग पेयर होगा। टर्निंग पेयर जो है बच्चों क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा। क्या होगा? टर्निंग पेयर आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? टर्निंग पेयर राइट आंसर होगा। रोलिंग पेयर जो है मैक्सिमम लोग जो है बच्चों आपका बोल रहे हो रोलिंग पेयर। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। द कंपोनेंट इन बॉल बियरिंग दैट सेपरेट द बॉल, कंपोनेंट इन बॉल बियरिंग दैट सेपरेट बॉल एंड मेंटेन द प्रॉपर स्पेसिंग, क्या होता है बच्चों? जर्नल होता है, केज होता है, आउटर रेस होता है, या फिर इनर रेस होता है। बॉल बियरिंग की बात करें बच्चों तो एक आपका आउटर रेस होता है, एक ये क्या है बच्चों आपका? आउटर रेस, और ये क्या होता है आपका? इनर इनर रेस। ठीक, इसके बीच में बच्चों क्या होती है आपकी? बॉल होती है, बॉल होती है। ठीक, इस और बॉल, इनको बीच में जो है वो क्या करते हैं? बीच में क्या होता है इसका? केज होता है। केज मतलब एक पिंजरा होता है, पिंजरा टाइप का। जिस पिंजरा क्या करता है? पिंजरा क्या करता है? आपको बाहर नहीं आने देता है, अपनी जगह से बाहर नहीं आने देता है। तो वही समझ लीजिए बच्चों, केज क्या है? ये इक्वल स्पेसिंग, बॉल के बीच में इक्वल स्पेसिंग रखता है, और बच्चों बॉल को ओवरलैप नहीं होने देता है। तो इसका नाम जो होता है वो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों केज। क्या बोलते हैं? केज। तो वो आंसर, राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? केज जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? द इलेक्ट्रोलाइट जनरली यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल ड्रिलिंग, क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल ड्रिलिंग। और जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल आएगा बच्चों तो कौन सी होगी? नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। नॉन कन्वेंशनल क्या है बच्चों? ये मशीनिंग है, मशीनिंग है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग है। तो ये पूछा बच्चों कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? व्हाइट स्पिरिट यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? द इलेक्ट्रोलाइट जनरली, सी ऑप्शन जो है विष्णु कह रहे हैं बच्चों, सही सी आंसर। विष्णु कह रहे हैं सी ऑप्शन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ये क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। साधारण का जलीय विलयन, ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? आगे हम बढ़ते हैं। कन्वेयर आर एक्सट्रीमली यूज एज अ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इन फैक्ट्री, कहां पर यूज होती है बच्चों कन्वेयर? कहां पर यूज होता है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए कन्वेयर कहां पर यूज होते हैं? कन्वेयर बच्चों ये तो सारे के सारे क्या है? ये तो फिट है, ये तो फिट है, रिंगिंग फिट, रनिंग फिट, फोर्स फिट, ये सारे के सारे क्या है आपके? फिट है। लेआउट कौन सा इसमें? केवल एक है बच्चों लेआउट, ये प्रोडक्ट लेआउट। और प्रोडक्ट लेआउट को बच्चों लाइन लेआउट भी कहते हैं, लाइन लेआउट भी कहते हैं। प्रोडक्ट लेआउट को लाइन लेआउट भी कहते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है बच्चों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है जहां पर गाड़ियां जो है असेंबल होती है, असेंबली, असेंबली लाइन, असेंबली लाइन में, असेंबली लाइन, असेंबली लाइन में आपका प्रोडक्ट लेआउट यूज किया जाता है, लाइन लेआउट यूज किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाए बच्चों क्या हो जाएगा आपका? प्रोडक्ट लेआउट। क्या? प्रोडक्ट लेआउट आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट लेआउट जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। लेआउट से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेआउट से आपका जो आपका इंडस्ट्रियल लेआउट, आपका वर्कशॉप लेआउट, आपका इंडस्ट्रियल लेआउट, मशीन लेआउट, इनसे बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइन लेआउट क्या होता है? प्रोसेस लेआउट क्या होता है? प्रोसेस लेआउट को फंक्शन लेआउट भी कहते हैं, और प्रोडक्ट लेआउट को लाइन लेआउट भी कहते हैं।
ठीक, ग्रुप लेआउट क्या होता है, ग्रुप लेआउट क्या होता है आपका, ये सारी तमाम सारी चीजें जो बच्चों पूछी जाती है, ये जो है पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कन्वेयर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट, देखो बच्चों उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता, कन्वेयर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट, किसमें यूज होता है बच्चों, प्रोसेस लेआउट, ठीक, प्रोसेस लेआउट को बच्चों फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं, फंक्शनल फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं, फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं, और प्रोडक्ट लेआउट को हम क्या कहते हैं बच्चों, लाइन लेआउट भी कहते हैं, लाइन लेआउट भी कहते हैं। प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है बच्चों, जो मशीन होती है, मशीन आपकी अरेंज होती है, वो अकॉर्डिंग टू आपके जो फंक्शन होने हैं उसके अकॉर्डिंग जो है, आपके जो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन जो है मशीन जो है आपकी सेट रहती है, एक के बाद एक मशीन जो है सेट रहती है। फॉर एग्जांपल कोई आपकी असेंबली होनी है, किसी पार्ट में आपकी असेंबली होनी है, तो सपोज एक मशीन यहां पर रखी है, दूसरी मशीन यहां पर रखी है, तीसरी मशीन उससे आगे आगे आपके एक लाइन में आपकी मशीनें लगी रहती है, तो आपका जो पार्ट है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो कोई भी पार्ट है जिसमें असेंबल होना है, वो एक तरफ से लाइन से होते हुए आगे बढ़ेगा और सारे के सारे जो है अपने फंक्शन करते हुए, आपका एक तरफ से मेरा जो है क्या कहते हैं आपका जॉब जो है वो अंदर आएगा और दूसरी तरफ से है बन के जो है बाहर निकल जाएगा, इसको कहते हैं बच्चों लाइन लेआउट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। प्रोसेस लेआउट में क्या होता है बच्चों, आपकी एक जैसी मशीनें, एक जैसी जिसमें आपके क्या होते हैं, आपके ऑपरेशंस होती हैं, उनको एक जगह पर रखा जाता है। जैसे बहुत सारी आपका एक सेक्शन बना दिया आपने वो लेथ का, एक सेक्शन बना दिया ड्रिलिंग है, तो एक जैसी मशीन है जो एक जैसा काम करती है, उनको आपने ग्रुप कर दिया एक साथ, तो इसको मैं क्या कहूंगा बच्चों, इसको क्या कहूंगा प्रोसेस लेआउट, इसको फंक्शन लेआउट भी कहते हैं। ग्रुप लेआउट क्या होता है, प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट का कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बिनेशन लेआउट भी कहते हैं। ग्रुप लेआउट को बच्चों कॉम्बिनेशन लेआउट भी कहते हैं, लेआउट भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन लेआउट किसका, आपका प्लस फंक्शन लेआउट का, इसका इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेआउट। और फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या होता है बच्चों, सपोज आपका जो जॉब है वो बहुत बड़ा है, बहुत जगह है, वो मशीनों के पास नहीं आ सकता है, आपको मशीन, आपकी हैंड टूल्स, आपकी सर्विस आपको कहां पर ले आनी है, आपकी जॉब के पास ले आनी है। जैसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो होती है वहां पर क्या होती है, सारी मशीनें जो है, मैन पावर जो है कहां पर जाती है, जॉब के पास जाती है, वहां पर आप काम करते हो। तो इस लेआउट को हम कहते हैं बच्चों फिक्स्ड पोजीशन, यहां पर जो जॉब है वो अपनी फिक्स पोजीशन पे रहता है और आपका मटेरियल जो है वो मूव होता है, टूल्स आपके मूव होते हैं, मैन पावर सर्विस आपके क्या होती है, आपकी मूव होती है। मैं जॉब करती थी, समीक्षा कह रही है मैं जॉब करती थी कन्वेयर में, बहुत सही, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्रोडक्ट लेआउट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइन, अ साइन बार इज यूज्ड फॉर, साइन बार किस काम आता है बच्चों, लेवलिंग द जॉब फॉर ड्रिलिंग, लेवलिंग फॉर द जॉब ऑफ ड्रिलिंग, बिल्कुल भी नहीं होगा, लेवलिंग तो टूल है ही नहीं है। फाइंडिंग द एंगल ऑफ टेपर जॉब, ये हो सकता है। मेजरिंग द डायमीटर ऑफ होल, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता आपका। चेकिंग द प्रोफाइल ऑफ थ्रेड, नहीं बच्चों इसके लिए भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो है क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। लेवलिंग द जॉब, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक। मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द होल, नहीं साहब ये भी नहीं होगा। चेकिंग द प्रोफाइल ऑफ थ्रेड, नहीं इसके लिए ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा राइट आंसर बच्चों, बी राइट आंसर बता रहा है, बी क्या होगा आपका इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। इन ड्रॉइंग ऑपरेशन द मेटल फ्लो, इन ड्रॉइंग ऑपरेशन द मेटल फ्लो ड्यू टू, कैसे फ्लो होता है बच्चों, ड्रॉइंग क्या होता है आपका, ड्रॉइंग क्या होता है आपका, ड्रॉइंग में क्या करते हैं आप, ड्रॉइंग में क्या करते हैं आप, जल्दी से बताएं ड्रॉइंग में क्या करते हैं बच्चों आप, ड्रॉइंग में क्या करते हैं आप, ड्रॉइंग में क्या होता है बच्चों, इन ड्रॉइंग ऑपरेशन द मेटल फ्लो ड्यू टू, किस कारण फ्लो होता है मेटल, सी, समीक्षा बोल रही हैं सी, बाकी लोग, उमेश टेम्पर एंगल चेक करने के लिए, ठीक है बच्चों ठीक है। हिमांशी कह रही हैं बी, लेंथ इंक्रीज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बच्चों, क्या होगा आपका ड्राइंग में क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा। क्लियर होगा, डायमीटर क्या होगा आपका, लेंथ इंक्रीज होगा, और डायमीटर क्या होगा आपका, रिड्यूज होगा, डायमीटर क्या होगा आपका, रिड्यूज होगा, बिल्कुल ठीक। डी कौन बोल रहा है बच्चों, विष्णु, डी कैसे हो जाएगा, सियरिंग डी कैसे हो जाएगा, ड्राइंग में सियरिंग कैसे होगी बच्चों,
रोबिन कुमार कह रहे हैं सीरिंग। बच्चों क्या होगा, ड्राइंग ऑपरेशंस क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है आपका, डायमीटर को अपना अगर रिड्यूस करना है, डायमीटर को आपको रिड्यूस करना है। सपोज ये समझ लो बच्चों, आपको एक लार्ज डायमीटर का आपको क्या है, आपका रॉड है, उससे आपको जो है वायर खींचनी है, उससे आपको वायर खींचनी है एक सुटेबल डायमीटर की, तो वो भी क्या है आपका, वो ड्राइंग कर रहे हैं हम उसको। ठीक, इसके अलावा बच्चों आप इसके क्या कह सकते हैं आप, डीप ड्राइंग नहीं है बच्चों, ये ड्राइंग है, सिंपल ये ड्राइंग है, इट इज नॉट डीप ड्राइंग, इट इज ड्राइंग। तो ड्राइंग में क्या होगा बच्चों आपका, प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट होते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेट। कौन सा जो एग्जांपल है बच्चों, वो आपका थर्मोसेट का एग्जांपल है, जल्दी बताइए बच्चों। थर्मोसेट क्या होते हैं आपके, बहुत तेज हो रहे हैं भाई बच्चे, आंसर भी दे दिया बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेट। थर्मोसेट, पॉलिस्टर क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए, पॉलिस्टर क्या होता है, जल्दी से बताइए। सर मेरा वेल्डर के काम आएगा क्या, बच्चों आपके जो कुछ टूल्स हैं, मैंने आपने वाला बताया ना, आपके मेटल्स आप पढ़ते हो, आपको पता होना चाहिए बच्चों सिलेबस आपका क्या क्या है, आप मेटल्स पढ़ते हो, आपके जो काम के जो क्वेश्चन है बच्चों, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये मिक्स क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो आपके मिक्स क्वेश्चन है, तो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो बच्चों। ठीक, आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, हो सकता है कि सारे आपके काम के ना बच्चों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी आपका कोई काम नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी आपका काम नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो आप, मैं ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये मिक्स है, मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है, कुछ पार्ट जो है बच्चों, कुछ पार्ट जो है आप सारी जितने भी आपके ब्रांचेस हैं उनके लिए आपका कॉमन है। क्लियर हो गया। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। ए, ए अब राइट आंसर आ रहा बच्चों, अब आया एक आपका अनिकेश पांडे का आ रहा है आंसर ए, बिल्कुल सही है। उमेश धाकड़ अब आया बच्चों ए, देख रहे हो क्या बच्चों, देख के बता रहे हो क्या, बिल्कुल सही बच्चों। बैके लाइट, बैके लाइट, बैके लाइट, अगर आपने देखा होगा बच्चों, अगर बैके होता है तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉलिस्टर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द थिकनेस ऑफ द फुल रिंग टूल इज अबाउट, द थिकनेस ऑफ द फुल रिंग टूल, ये फुल रिंग टूल कौन सा बच्चों, रिवेट्स में, रिवेट्स में, रिवेट्स में जो यूज होता है, फुल रिंग एंड कॉल्किंग क्या होता है आपका, दो टूल यूज करते हैं बच्चों हम, फुल रिंग एंड कॉल्किंग, कॉल्किंग। ठीक, कॉल्किंग कहां पर यूज करते हैं बच्चों, जब हमें आपके बोल्ट का हेड बिछाना हो या एज को बिठाना हो, प्लेट की एज को बिठाना हो या बोल्ट का हेड को बिठाना हो, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, कॉल्किंग यूज करते हैं। लेकिन पूरी की पूरी प्लेट को बच्चों हमें अगर सीट करना है, लीक प्रूफ अगर बनाना है, टाइट बनाना है आपको ज्वाइंट, तो हम क्या यूज करते हैं, फुल रिंग टूल यूज करते हैं। ठीक, तो द थिकनेस, मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन आया था बच्चों, कल भी आया था, मैंने कहा था ये जो फुल रिंग टूल होगा साइड से कैसी होती है बच्चों, ये प्लेट जो होती है ये साइड से कैसी होती है, इस तरीके से होती है। ठीक, इस तरीके से आपका जो इस तरीके से होता है, तो आपका सपोज ये प्लेट का एज है बच्चों, प्लेट का एज है, तो जो टूल होगा वो भी उतना ही होगा जितनी आपकी प्लेट की आपकी थिकनेस होगी, इस तरीके का। और ये कितने, इसका जो चैम्परिंग होती है साइड से वो कितना होता है आपका, ये 80 डिग्री पे। मैं क्या ये भी कह सकता हूं कि जो टूल हम यूज करते हैं वो कितना डिग्री पे यूज करते हैं, 80 डिग्री पे यूज करता हूं। बिल्कुल सही बच्चों, आप कितना आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, सेम बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। Which pattern operation is used for manufacturing wheel rim? ये बच्चों कास्टिंग का क्वेश्चन है, ये कौन सा है, कास्टिंग का क्वेश्चन है आपका। किस चीज का क्वेश्चन है ये, कास्टिंग, ये किस चीज का क्वेश्चन है, कास्टिंग। ठीक, ये कास्टिंग का क्वेश्चन है बच्चों। तो व्हील रिम, व्हील रिम जो होता है बच्चों, जैसे मोटरसाइकिल जो आपके व्हील होते हैं बच्चों,
वो पूछ रहा है कि व्हील जो है आप व्हील के जो रिम है वो किस चीज से बनाए जाते हैं, वो किस चीज से बनाए जाते हैं। तो व्हील के जो रिम होते हैं बच्चों वो किस चीज से बनाए जाते हैं, आपके सेगमेंटल पैटर्न से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, आपके सेगमेंटल पैटर्न से। आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है बच्चों, आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये मोल्डिंग कास्टिंग वाले जो है पढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोल्ड शेफ्ट इन, ये भी बच्चों कास्टिंग का क्वेश्चन है, ये थोड़ा अंडर है। आगे हम बढ़ते हैं यहां से, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। वुल्केनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वुल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, आपने पढ़ा होगा बच्चों, आपने वुल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, वुल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, वुल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। जनरली बच्चों जो नेचुरल रबड़ होता है, जनरली जो नेचुरल रबड़ होता है, जो प्राकृतिक रबड़ होता है, वो क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। लेकिन अगर उस रबड़ को अगर हमने प्रैक्टिकल यूज के लिए अभी हार्ड अगर रबड़ बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपके जो आपके गाड़ियों के टायर होते हैं, ठीक, वो मुझे बनाने हैं, वहां पर भी रबड़ यूज होता है। लेकिन रबड़ कौन सा बच्चों, वो कौन सा है, वो वुल्कनाइज रबड़ है। तो ऐसा रबड़ बनाने के लिए, वुल्कनाइज रबड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, रबर को किसी सुटेबल टेम्परेचर पे, किसी सुटेबल टेम्परेचर पर सल्फर के साथ हीट करते हैं। किसके साथ बच्चों, सल्फर के साथ हीट करते हैं। सल्फर के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। उसके बाद जो बच्चों मुझे रबड़ मिलता है, उसको बाद जो मुझे रबड़ मिलता है उसको मैं क्या कहता हूं, वुल्कनाइज रबड़। क्या बोलता हूं, वुल्कनाइज रबड़। तो वुल्कनाइज सॉफ्ट रबड़ बहुत सॉफ्ट होता है, वो प्रैक्टिकल यूज करने के लिए अगर हम यूज करेंगे बच्चों तो बिल्कुल टूट जाएगा, उसकी बहुत आसानी से जो वो टूट जाएगा। अगर उसको हार्ड बनाना है, किसी रबड़ का आपको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे यूज है बच्चों, ठीक, बहुत अच्छे अच्छे आपके यूज हैं, बहुत प्रैक्टिकल यूज है, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। लेकिन उसके लिए अगर उसको सुटेबल हार्डनेस अगर देनी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें सल्फर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सल्फर। तो सल्फर आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है वुल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। तो वुल्कनाइजेशन रबड़ में क्या होता है, सॉफ्ट जो रबड़ होता है, रबड़ में सुटेबल टेम्परेचर में सल्फर के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन, ये तो बच्चों सबको ही पता होगा, ये तो सबको ही पता होगा। गुड इवनिंग मनु परमार, गुड इवनिंग मनु परमार, गुड इवनिंग। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन इज, टिन का गलनांक कितना है बच्चों, कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। टिन का गलनांक जो है वो कितना होता है। ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, विष्णु ए कह रहे हैं, समीक्षा ए, गौरव चौबे ए, उमेश धाकड़ ए, मनु परमार ए, और बाकी लोग बच्चों जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। सही है बच्चों, टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है आपका, एक कितना होता है आपका 232 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन जो है बच्चों आप मेल्टिंग पॉइंट वाला भी तैयार कर लें, एक क्वेश्चन आप मेल्टिंग पॉइंट वाला भी तैयार करें। पूछा जाता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा सकता है आपका, कोई नॉन फेरस मेटल हो या फेरस मेटल हो या प्योर रॉट आयरन हो, उसका पूछा जा सकता है बच्चों, आपका स्टील का पूछा जा सकता है। ठीक, तो आपको कम से कम कुछ जो है पता होना चाहिए बच्चों। लेड पूछा जा सकता है, एल्यूमिनियम का पूछा जा सकता है, ठीक, इसके अलावा बच्चों आपका निकेल का पूछा जा सकता है, कोबाल्ट का पूछा जा सकता है, टंगस्टन का पूछा जा सकता है। ये तमाम एलॉइंग एलिमेंट जितने भी होते आपके होते हैं बच्चों, एलॉइंग एलिमेंट जितने भी आपके होते हैं, जो आप एलॉय के लिए, एलॉय बनाने के लिए जिन मेटल्स का यूज करते हैं बच्चों, उनका लेड का आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट। तो एक क्वेश्चन इसमें से आप पक्का कर लीजिए बच्चों। गोपाल गुड इवनिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेथ वेड इज, द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेथ वेड इज, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेथ ब्लेड को क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं गाइड वे। क्या कहते हैं, गाइड वे। क्या कहते हैं हम, गाइड वे। स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेथ वेड को गाइड वे भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, गाइड वे ऑफ मशीन, गाइड वे ऑफ मशीन इज मतलब लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह, या फिर क्या कहते हैं आपके गाइड वे ऑफ मशीन्स, मशीन के गाइड वे किए जाते हैं। फ्लेम हार्डन, नॉर्मलाइज, केस हार्डन, टेम्परेचर। सबसे पहले बच्चों सबसे पहले फ्लेम हार्डनिंग, ये भी क्या बच्चों, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। नॉर्मलाइजिंग अगर मैं कहूं बच्चों तो ये क्या आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। केस हार्डन क्या होता है बच्चों, आपका सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है। टेम्पर्ड क्या होता है बच्चा, टेम्परिंग क्या होता है आपका, ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है।
थ्री टाइप ऑफ गाइड वे। बिल्कुल बच्चों, मैं पूछ रहा हूं बच्चों कि स्लाइडिंग सरफेस ऑफ वेड को क्या किया जाता है। स्लाइडिंग जो सरफेस होती है गाइड वे है, उसकी जो सरफेस को अगर हार्ड बनाना है बच्चों, उसकी जो सरफेस है उसको हार्ड बनाना है, ठीक, ताकि बहुत ज्यादा हार्ड हो, उसकी जो आपके वेज हो वो बहुत हार्ड हो और जल्दी से वियर ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो सरफेस को कुछ mm तक क्या करते हैं, उसकी सरफेस को हार्ड कर देते हैं। तो वो जो हमेशा किया जाता है बच्चों, किससे किया जाता है, फ्लेम हार्डनिंग से। किससे यूज करता है बताओ, फ्लेम हार्डनिंग से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो फ्लेम हार्डनिंग। और फ्लेम जो ज्यादातर जो फ्लेम यूज की जाती है बच्चों, वो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम यूज की जाती है, फ्लेम यूज की जाती है। ऑक्सीडेशनल फ्लेम में भी कौन सी बच्चों, रिड्यूसिंग फ्लेम बहुत ज्यादा यूज की जाती है, रिड्यूसिंग फ्लेम। सरफेस हार्डनिंग, सरफेस अगर हार्डनिंग करनी है फ्लेम से, तो हम किससे कर सकते हैं बच्चों, फ्लेम हार्डनिंग से करते हैं, ठीक। उसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और उसमें भी हम अगर फ्लेम की बात हो बच्चों, कौन सी करते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम यूज करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। Which of the following fastener has its both end threaded? निम्नलिखित में से किस फास्टनर के दोनों एंड में जो होता है आपका थ्रेड होता है, जल्दी से बताइए बड़ा, जल्दी से बताइए। विष्णु कह रहे हैं इडी करंट यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं बच्चों। बहुत सारी सरफेस हार्डनिंग के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं बच्चों, बहुत मेथड हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरली जो हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, ऑप्शन से हमें देखना होता है बच्चों, ऑप्शन से प्राइमरली जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो कौन सा करेंगे हम यहाँ पर, फ्लेम हार्डनिंग यूज करते हैं। गौरव का आंसर आ रहा है 1, समीक्षा का आंसर आ रहा है डी, एलन बोल्ट। समीक्षा अब अपने आंसर से पलट गई हैं, अब ए आंसर बोल रही हैं। दीपक केदार ए बोल रहे हैं। और बच्चों और कोई, हिमांशी बी बोल रही हैं, कैप स्क्रू। और लोग बताओ, जल्दी से बताइए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा फास्टनर होता है जिसके दोनों साइड थ्रेड होते हैं, मतलब उसमें हेड होता ही नहीं, उसमें हेड नहीं होता है, ऐसा कौन सा फास्टनर होता है जिसमें हेड नहीं होता, ठीक। हाँ बच्चों, समीक्षा कह रही है स्टड, बिल्कुल सही, स्टड राइट आंसर है बच्चों। दीपक बिल्कुल ए, हिमांशी ए बिल्कुल राइट आंसर है, गौरव बिल्कुल ए राइट आंसर बच्चों। स्टड जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। इन स्पॉट वेल्डिंग द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ। स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड, सबसे पहली बात तो बच्चों, स्पॉट वेल्डिंग जो है वो कौन सी वेल्डिंग होती है, वो होती है बच्चों रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्या होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है यहां पर हाई करंट यूज होता है, बहुत ज्यादा, हजारों में यूज होता है करंट जो है, हाँ 1000 में यूज होता है, बहुत 10,000 एम्पियर जो है, 10,000 एम्पियर तक जो है करंट जो है यहाँ पर यूज हो सकता है। तो हाई करंट, वेरी हाई करंट, वेरी हाई करंट यूज होता है। और लो वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज जो है हमें यहाँ पर चाहिए होती है, 10 वोल्टेज में भी यहाँ पर मेरा काम चल जाएगा, ठीक। रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितने टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की होती है बच्चों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सी, आपकी स्पॉट और आपकी सीम। इसके अलावा और भी आपकी वेल्डिंग होती है, और भी आपकी वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग बहुत सारी, परक्यूशन वेल्डिंग हो सकती है आपकी, ठीक, इंप्रेशन वेल्डिंग आपकी हो सकती है, बट वेल्डिंग हो सकती है, इसमें बहुत सारी आपकी वेल्डिंग इसमें हो सकती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों इसमें, जो सबसे ज्यादा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेल्डिंग, अगर आप प्योर वेल्डर वाले हो तो आपको सारी की सारी वेल्डिंग पता होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई और ब्रांचेस है तो कम से कम स्पॉट और सीम वेल्डिंग आपको पता होनी चाहिए। स्पॉट वेल्डिंग में जो बच्चों इलेक्ट्रोड होती है वो सिलिंड्रिकल होती है, नीचे से कैसी होती है आपकी, थोड़ा स्फेरिकल होती है, राउंड होती है। और सीम वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होती है किस फॉर्म में होती है, व्हील के फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रोड जो होती है व्हील के फॉर्म में होती है, किसमें, सीम वेल्डिंग में। स्पॉट वेल्डिंग जो होती है बच्चों, उसमें केवल एक स्पॉट पे वेल्ड हो सकती है। सीट मेटल पे जनरली ये थिन सीट जो होती है, पतली जो सीट होती है, उनको वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, क्या, आपकी स्पॉट वेल्डिंग। थिन सीट है, ठीक, तो वहां पर एक जगह आपको वेल्ड करना है, एक स्पॉट, नाम ही क्या है, स्पॉट, एक बिंदु पे आपको अगर वेल्ड करना है सीट मेटल पे तो उसके लिए स्पॉट वेल्डिंग करना है। और कंटिन्यूसली वेल्ड करना है आपको, तो व्हील के बीच में आप दोनों सीट रखेंगे तो दोनों वेल्ड होके आगे बढ़ेगी। तो स्पॉट वेल्डिंग, सीम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पॉट वेल्ड, कंटिन्यूस सीम ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। क्लियर हो गया, ठीक। तो पूछ रहा है बच्चों
जो इलेक्ट्रोड है वो किस चीज की बनी होती है बच्चों? इलेक्ट्रोड चाहे आपका व्हील इलेक्ट्रोड हो जो सीम वेल्डिंग में यूज होता है, या फिर आपका सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रोड हो जो नीचे से आपका राउंड होता है, आपका स्पॉट वेल्डिंग में है, दोनों दोनों इलेक्ट्रोड जो बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर की यूज बनी होती है। किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर की। थोड़ा बहुत बच्चों हम इसमें जिरकोनियम मिला देते हैं, इसका क्या, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए। ठीक, बहुत ज्यादा इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ाने के लिए हम क्या यूज मिलाते हैं, इसको थोड़ा जिरकोनियम मिला देते हैं। क्लियर हो गया? तो कॉपर जो है यूज किया जाता है इसके इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? थोड़ी मात्रा हम इसमें जो है कॉपर में ये सब मटेरियल्स की हम मिला देंगे बेटे को, कॉपर, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, थोड़ी मात्रा, लेकिन होता किस चीज का बच्चों? कॉपर का। इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर जो है जनरली हम ज्यादा यूज करते हैं। आगे, द कटिंग एंगल ऑफ चीजल फॉर चिपिंग कास्ट स्टील के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। 70 तो किसके लिए किया जाता है? टूल स्टील के लिए, टूल स्टील के लिए। ठीक, 55 किसके लिए किया जाता है बच्चों? माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के लिए। कम जो है जो आप यूज किए जाते हैं किसके लिए? आपके नॉन फेरस एलॉय के लिए बच्चों यूज किया जाता है। नॉन फेरस एलॉय के लिए आप ये यूज करते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से, जल्दी से बताइए बच्चों। 70, 55, एक कॉपर ब्रास, कॉपर हो बच्चों आपका, ब्रास हो। ठीक, 30 और 35 या फिर 35 बच्चों, 30 या इसका 35 जो है ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के लिए ये यूज किया जाता है। 30 हो या फिर 35 हो। ठीक, 55 किसके लिए यूज किया जाता है? आपका माइल्ड स्टील के लिए। जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर बताइए। सी आपका 55 या बच्चों 50 या बच्चों कभी कभी टूल स्टील का जो है कभी कभी ऑप्शन जो है बच्चों आपका 60 भी दे देता है, कभी कभी 60 भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ठीक, 55 और 60 के बीच में जो होता है आपका किस कौन सा होता है? आपका माइल्ड स्टील। क्लियर हो गया? तो 50 जो होगा आपके लिए वो कौन सा होगा? आपका कास्ट स्टील के लिए। ठीक, तो ये वाला जो है सी ऑप्शन जो है बच्चों आपका, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर क्लियर, ओके बच्चों। 30 या 35 एल्यूमिनियम के लिए होता है बच्चों, 45 कॉपर ब्रास के लिए होता है, कास्ट स्टील के लिए आपका 50। ठीक, कभी कभी बच्चों आपका 60 भी दे देता है कभी कभी किसी किसी में। ठीक, 70 जो होता है जनरली हम टूल स्टील के लिए यूज करते हैं बच्चों। 55 किसके लिए कहेंगे आप? माइल्ड स्टील के लिए। ठीक, 60 सॉरी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। ग्राइंडिंग प्रोसेस यूज फॉर स्टील बॉल ऑफ बियरिंग, बॉल बियरिंग की ग्राइंडिंग हम कैसे करते हैं बच्चों? बियरिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस यूज फॉर स्टील बॉल ऑफ बॉल बियरिंग कैसे करते हैं बच्चों? बॉल बियरिंग की स्टील बॉल्स को ग्राइंडिंग क्रिया कौन सी की जाती है? जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए बच्चों। ए आंसर आ रहा है, ए। दीपक केदार कह रहे हैं ए। और बच्चों सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, और कोई? ए उमेश कह रहे हैं ए, दीपक केदार और विकास ठाकुर कह रहे हैं डी। और बच्चों जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर अपना कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए बच्चों, जल्दी से, जल्दी से। विक्रम सिंह राजपूत कह रहे हैं सी। जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। गौरव चौबे कह रहे हैं, गौरव चौबे कह रहे हैं, जौरे कह रहे हैं आपका बी, स्पेरिकल ग्राइंडिंग कह रहे हैं। और बच्चों सी, हिमांशी कह रही हैं ए। जल्दी से बच्चों। सर वेल्डर के लिए भी, जितेंद्र पात्रा कह रहे हैं सर वेल्डर के लिए भी यहाँ क्वेश्चन लाए। बिल्कुल बच्चों, मैं टाइम टू टाइम जो है हफ्ते में मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक दिन जो है
केवल प्योर जो है वो वेल्डिंग वेल्डिंग के क्वेश्चन रहे। हफ्ते में, वीक में मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक दिन जो है वो प्योर जो है वो वेल्डिंग वेल्डिंग के क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए बच्चों। मैं समझ रहा हूँ आपकी, बिल्कुल। डी भी हो सकता है, समीक्षा कह रही है डी भी हो सकता है। तो राइट आंसर जो है बच्चों वो क्या होगा आपका, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। क्या होगा आपका, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग। यहां पर क्या होता है बच्चों, दो व्हील यूज की जाते हैं। एक ग्राइंडिंग, एक आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है और एक आपका रेगुलेटिंग व्हील होता है। एक ग्राइंडिंग व्हील होता है, उसके बीच में हम अपना क्या रखते हैं, जॉब। ये क्या आपका ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील, और ये क्या आपका रेगुलेटिंग व्हील, रेगुलेटिंग व्हील। इसको सेंटरलेस ग्राइंडिंग इसलिए कहते हैं बच्चों, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जॉब है, जॉब का जो सेंटर है, जॉब का जो सेंटर है वो हमेशा उस लाइन से ऊपर रखते हैं जो लाइन जो है ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील के सेंटर को आपस में जोड़ रही, इसीलिए क्या कहते हैं इसको सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ठीक, इसके नीचे एक वर्क सपोर्ट ब्लेड होता है, इसको सपोर्ट देने के लिए। ये आपका रेगुलेटिंग व्हील होता है, इसके बीच में ये बॉल जो है घूमती है बच्चों, इसको मैं क्या कहता हूं, टूल रेस्ट भी होता है। बिल्कुल 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 ठीक। तो ये क्या होता है बच्चों, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। क्लियर हो गया। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, ये तो बच्चों सबको पता ही होगा। अगर लिमिट, दो लिमिट दी हुई है, वर्क रेस्ट ब्लेड, बिल्कुल वर्क रेस्ट ब्लेड या फिर वर्क रेस्ट, बिल्कुल। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज कॉल्ड सी, विष्णु कह रहे हैं सी, टॉलरेंस। जल्दी से बच्चा, समीक्षा, टॉलरेंस, गौरव सी, टॉलरेंस। बहुत सही बच्चाओं, बहुत सही। राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका टॉलरेंस। क्या, टॉलरेंस। क्या होगा इसका राइट आंसर जो होगा, क्या होगा, टॉलरेंस। क्लियर हो गया। द कपलिंग विच अलाउ पॉजिटिव ट्रांसमिशन पावर एट लार्ज एंगल, द कपलिंग विच अलाउ पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट लार्ज एंगल, मतलब इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। बी, विष्णु कह रहे हैं बी, यूनिवर्सल कपलिंग। समीक्षा कह रही हैं बी, पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट लार्ज एंगल। कौन सी कपलिंग, कपलिंग क्या होता है बच्चों, जनरली, जनरली बच्चों आपने जो हमारा शाफ्ट होता है, शाफ्ट वो आपको 20 फुट, उसमें 20 फुट की आपकी उसकी क्या होती है, लेंथ होती है, लगभग 20 फुट, या फिर आपके मीटर में बोलूं तो 7 मीटर के आसपास आपकी उसकी लेंथ आप में आपको मिलता है। अगर हमें शाफ्ट की अगर लेंथ बढ़ानी है, ये सपोज शाफ्ट है बच्चों, शाफ्ट की अगर लेंथ बनानी है तो यहाँ पर हमें क्या लगानी पड़ती है, आपकी कपलिंग। क्या लगानी पड़ती है, कपलिंग। तो कपलिंग बच्चों अलग अलग टाइप्स की आपकी कपलिंग होती है, अलग अलग टाइप की आपकी कपलिंग होती है। ठीक, तो जो कुछ कपलिंग होती है बच्चों आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो अगर अगर आपका लार्ज एंगल पे अगर आपको ट्रांसमिशन करना है, अगर आपको पॉजिटिव ट्रांसमिशन करना है किसी एंगल पे, तो उसके लिए हम या यूज करते हैं बच्चों, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज करते हैं। क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल कपलिंग। और सबसे अच्छा जो पॉजिटिव ट्रांसमिशन पावर लार्ज में हमें इनमें से मिलता है बच्चों, किसमें मिलता है आपका, यूनिवर्सल कपलिंग। और यूनिवर्सल को कपलिंग को बच्चों क्या, हुक कपलिंग भी कहते हैं। क्या, हुक कपलिंग भी कहते हैं, हुक कपलिंग भी कहते हैं। क्लियर, हुक कपलिंग भी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है विष्णु, हुक कपलिंग भी कहते हैं। क्लियर हो गया। टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। टेम्परिंग इज द प्रोसेस, टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ, टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेनली ऑपरेटेड यूनिवर्सल कपलिंग। टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ, गौरव चौबे कह रहे हैं एक, जल्दी से बच्चों, विष्णु कह रहे हैं ए, समीक्षा बी, समीक्षा बी, समीक्षा अपने आंसर से पलट गई हैं और ए कह रही हैं। विकास ठाकुर बी, अनिकेश पांडे ए, उमेश धाकड़ कह रहे हैं ए, उमेश धाकड़, रिड्यूस ब्रिटलनेस इंक्रीज टफनेस, और हिमांशी कह रही हैं डी, डक्टिलिटी।
और बच्चों ठीक है बच्चों, टेम्परिंग हम करते हैं बच्चों, देखो हार्ड एंड टेम्पर, जनरली हमने टूल पे सुना होगा कि हार्ड एंड टेम्पर किए हुए हैं। हार्डनिंग क्या होती है बच्चों, हार्डनिंग क्या होती है, जब हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अपने स्टील को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं किसी मीडियम में। वो आपका पानी भी हो सकता है, किसी का सॉल्ट का सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो आपका किसी ऑयल ऑयल भी हो सकता है आपका, वो कुछ मीडियम हो सकते हैं, लेकिन कूलिंग जो होगी वो कैसी होगी, रैपिड होगी। तो यहां पर हार्डनिंग में क्या होता है आपका, आपका क्या होता है, आपका ब्रिटलनेस आती है, हार्डनिंग, हार्ड एंड ब्रिटलनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अब हार्डनेस, हार्डनेस, हार्डनेस और ब्रिटलनेस को, हार्डनेस और ब्रिटलनेस का जो आपने अगर स्टील आपने हार्ड किया हुआ है जिसकी ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा है, तो वो प्रैक्टिकल यूज के लिए सही नहीं रहेगा बच्चों। अगर हम उसको यूज करेंगे तो क्या होगा, एकदम वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि वो क्या है आपका बहुत ज्यादा ब्रिटल है, बहुत ज्यादा ब्रिटल है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद उसको टेम्परिंग करना पड़ता है। तो हार्डन स्टील को, हार्डन स्टील की टेम्परिंग हमेशा किसी करेंगे, हार्डन स्टील की। तो हार्डन स्टील जो होगा उसको जब हम दोबारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हीट करेंगे, अभी तक क्या करते थे हम इस वाले में, क्या किया, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर हीट किया, अब क्या करेंगे हम टेम्परिंग में लोअर टेम्परेचर के आसपास या लो टेम्परेचर नीचे उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे बच्चों। हीट करके हम उसको आराम से खुली हवा में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, सुटेबल मीडियम, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपका मीडियम जो होगा ठंडा होने का वो क्या होगा, आपका स्लो होगा। इसको कहूंगा बच्चों हार्ड एंड टेम्पर। तो जब टेम्परिंग होने से क्या हुआ बच्चों, इसकी हार्डनेस कम हुई, इसकी ब्रिटलनेस जो है वो कम हुई, मतलब ब्रिटलनेस हमने हटाई, ठीक, और आपकी क्या बची बनी बच्चों उसमें, वो आपका टफनेस बढ़ गई। टफनेस क्या होगा आपका, बढ़ गई। अगर देखो टफनेस क्या होगा आपका, बढ़ जाएगी, और ब्रिटलनेस क्या होगी, कम हो जाएगी। ब्रिटलनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पूछ क्या रहा है, टेम्परिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूव, क्या रिमूव कर रहा है, क्या कम कर रहा है, क्या हटा रहा है, ब्रिटलनेस हटा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ब्रिटलनेस राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने लोहार को अगर देखा होगा बच्चों, ब्लैक स्मिथ को अगर देखा होगा, तो ब्लैक स्मिथ आपको देखा होगा वो पहले क्या करता है, आपका जो जॉब होता है जिस पे वो काम करता है उसको रेड हीट करता है जब तक कि वो लाल ना हो जाए। उसके बाद एकदम पानी में, उसके बगल में पानी का कटोरा रहता है, उसमें एकदम डुबा देता है। उसके बाद वो दोबारा किसमें डालता है, आपका भट्टी में डालता है, फिर उसको गर्म करता है, लेकिन अब पूरा गर्म नहीं करता है, थोड़ा बहुत गर्म करता है। उसके बाद जो है वो क्या कर देता है, उसको खुली हवा में जब उसको काम कुम करके ठोक पीट के बाय द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड से उसको ढाल करके उसके बाद क्या कर देता है, उसको खुली हवा में ठंडा होने के लिए छोड़ देता है। ये इसको कहता हूं बच्चों मैं हार्ड एंड टेम्पर। तो हमेशा जो लोहार काम करता है वो क्या करता है, टूल्स की हार्ड एंड टेम्पर, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। क्लियर हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। द सरफेस गेज इज यूज्ड फॉर, सरफेस गेज किस लिए यूज किया जाता है बच्चों, जल्दी से बताइए, सरफेस गेज किस लिए यूज किया जाता है, सरफेस गेज सतह मापी, सरफेस गेज किसके लिए यूज किया जाता है, सरफेस गेज किस लिए यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, सरफेस गेज किस लिए यूज किया जाता है, सरफेस गेज किस लिए यूज किया जाता है। सी आंसर बोल रहे हैं, ट्रूइंग द जॉब, जॉब की सरफेस को, जॉब की सरफेस को, जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए, चेक करने के लिए, मतलब वो ट्रू है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है, सही, सही सरफेस, सही सरफेस को चेक, ठीक, ट्रू सरफेस, ट्रू सरफेस, ट्रू सरफेस। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ट्रूइंग द, आपका चेकिंग द डायमेंशन, चेकिंग द राइट एंगल, ट्रूइंग द जॉब, ट्रूइंग द जॉब सरफेस होगा बच्चों, ट्रूइंग द जॉब सरफेस होना चाहिए, इसका क्या होगा आपका, ट्रूइंग द जॉब सरफेस, ट्रूइंग द जॉब सरफेस, जॉब सरफेस की, जॉब सरफेस की ट्रूनेस को चेक करने के लिए।
चेक करने, क्लियर हो गया बच्चों, जॉब सरफेस की ट्रूनेस को चेक करने के लिए। सरफेस गेज, बिल्कुल इसके अलावा बच्चों आपका बिल्कुल 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 बच्चों, आपका जो क्या कहते हैं उस पे आप रख के आपका मार्किंग भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। आपका सरफेस गेज पे आप देखा होगा आपने, उस पर क्या कर सकते हैं, आपको सरफेस गेज में आप क्या करते हैं, उस पे आप मार्किंग भी यूज कर सकते हो। ट्रूनेस ऑफ सरफेस को ट्रूइंग द जॉब, अगर ये ट्रूइंग द जॉब सरफेस, अगर ओनली ट्रूइंग द जॉब होगा बच्चों, ट्रूइंग द जॉब सरफेस होना चाहिए। ये थोड़ा सा हो सकता है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, नहीं तो फिर ये भी आपका आंसर हो सकता है। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चेकिंग राइट एंगल बच्चों, चेकिंग राइट एंगल, समकोण को चेक करने के लिए हमारे पास तो और टूल है बच्चों, समकोण को चेक करने के लिए हमारे पास तो और जॉब है बच्चों। समकोण तो ये नहीं होगा बच्चों, ये तो नहीं होगा, चेकिंग राइट एंगल तो आपका नहीं होगा, चेकिंग राइट एंगल नहीं होगा, बी बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, बी बिल्कुल नहीं होगा आपका, बी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, बी और ए तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें बच्चों, अगर थोड़ा सा हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, अगर ये अगर अगर ऐसा ही है तो आपका डी जो है बच्चों क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया। हाँ, ट्रायंगल राइट एंगल को हम चेक करने के लिए तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम ट्राई स्क्वायर यूज करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अगर यहाँ पर जॉब की ट्रूनेस, सरफेस की ट्रूनेस लिखा होता है बच्चों, अगर हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो यहाँ पर, तो क्या होगा आपका सी भी आंसर सही होगा और डी भी आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आपका टाइम भी शायद हो गया है। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। हाँ बच्चों, बिल्कुल 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 डी मार्किंग, बिल्कुल 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 समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल हो रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों, सरफेस की ट्रूनेस, सरफेस की ट्रूनेस को चेक करने के लिए भी आप सरफेस की ट्रूनेस को चेक करने के लिए सर, ठीक है। मार्किंग के लिए तो आप बेस, बेस के लिए आप यूज करते ही उसके, अगर आपका मार्क तभी करेंगे अगर आपका बेस अगर ट्रू हो। देखो मार्किंग कब करेंगे बच्चों आप, मार्किंग भी तो तभी करेंगे ना जब आपकी सरफेस जो हो ट्रू हो। तो सबसे पहला जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपकी जो सरफेस है वो ट्रू होनी चाहिए। जब आपकी सरफेस, देखिए आप खुद समझिए बच्चों, जब आपकी नीचे वाली सरफेस जिस पर रख के आप मार्किंग कर रहे हो, जब वही ट्रू नहीं होगी तो कैसे आप, मार्किंग भी तो आपकी खराब हो जाएगी। क्लियर हो गया, थोड़ा सा आप ये समझिए कि बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरा, कि आपका जो जॉब की सरफेस है वो बच्चों आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए। सरफेस जो आपकी बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, तभी तो आपकी मार्किंग भी ट्रू होगी ना। जब आपकी सरफेस जो है वो ट्रू होगी नहीं तो कैसे आपकी मार्किंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। टाइम बढ़ाइए क्लास का थोड़ा, डियर स्टूडेंट। 1 घंटा मैं कोशिश करता हूँ, 1 घंटा मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा 50 मिनट या फिर 1 घंटा आपके पास, ठीक। 25 क्वेश्चन अगर अगर बच्चों कराने के लिए मैं यहाँ पर 50 भी कराऊँ, फिर मेरे को समझाने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ये है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड चली, तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकता हूँ बच्चों, ऐसा नहीं करा सकता हूँ। लेकिन हम थोड़ा पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें, थोड़ा समझ के पढ़ें बच्चों, हो इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है, थोड़ा सा डाउट वाली भी हो सकती है। ठीक, तो आप लोगों के माध्यम से भी मुझे बहुत सारी चीजें जो है बहुत मिलता है। ऐसा नहीं कि बच्चों देखो, टीचिंग इज ए कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस होती है बच्चों। टीचिंग जो होती है एक ऐसा पेशा है जो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस होती है। अपने छात्रों से अच्छा संवाद रख के टीचर जो है बहुत अच्छी चीजें सीखता है। तो हम अगर पॉजिटिव रहे बच्चों, तो छात्रों से भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। क्लियर हो गया, किसी के पास कुछ नई चीज है, किसी के पास कुछ नया चीज है, कोई नया अपडेट है, या फिर नई किसी चीज के बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी तमाम चीजें होती है बच्चों। ठीक, तो इन सब चीजों के बारे में जो है आप लोगों से ही, सर एमएमबी ट्रेड का मैराथन क्लास होगी सर, बिल्कुल लेंगे, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे मैराथन क्लास भी लेंगे, यार स्टूडेंट लेंगे, मैराथन क्लास भी लेंगे। ठीक, मैं आपको दोबारा बता दूं बच्चों, फिटर के लिए स्पेशल हमने जो, फिटर के लिए स्पेशल हमने जो है एक डेडिकेटेड कोर्स चलाया है, जिसमें बच्चों हम थ्योरी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम थ्योरी कर रहे हैं, थोड़ा सा डीपली कवर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट में जो बच्चों हम उसमें क्या कराएंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम थ्योरी कवर कर रहे हैं, थ्योरी बहुत डीपली कवर कर रहे हैं थ्योरी। तो वो जो हमारा क्या कहते हैं फिटर का डेडिकेटेड कोर्स चल रहा है, वो पेड कोर्स चल रहा है बच्चों, जिसकी क्लास जो है 12 बजे से होती है। क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों। कोई आपका सजेशन हो
किस टॉपिक्स में जैसे हीट ट्रीटमेंट का मुझे मिला था बच्चों, और भी कोई सजेशन हो कि सर इस टॉपिक्स पे जो है एमसीक्यू हमें करना चाहिए, या फिर सर इस टॉपिक पे जो है सर टेस्ट सीरीज उपनयन के लिए लिया हो, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा बच्चों कोई टॉपिक है, कोई नया टॉपिक है जिस टॉपिक से जो है बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन पूछने लग गया है, आपको लगता है बच्चों इस क्वेश्चन पे जो है क्लास लेनी चाहिए? ठीक बच्चों, अगर आप मेक इट इजी का ऐप, अगर आप डाउनलोड मारोगे मेक इट इजी ऐप, क्या कहते हैं, प्ले स्टोर से अपने, तो वहां पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी बच्चों। वहां पर आईटीआई नाम से एक आईटीआई पे जैसे आप क्लिक करोगे बच्चों उस क्या कहते हैं ऐप पे, जब आप खोल के उसको क्लिक करोगे बच्चों, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। बियरिंग, ओके ओके डियर, बियरिंग से कल मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है? कल या परसों में, कल या फिर मंडे को मैं आपको बियरिंग से क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है? और आज ही पेड कोर्स में जो मैंने आज ही जो है बियरिंग कवर कराई है बच्चों, आज ही पेड कोर्स में मैंने बियरिंग कवर कराई है बच्चों। इससे पहले मैं पावर ट्रांसमिशन, हमारा अभी चल रहा था पेड कोर्स में पावर ट्रांसमिशन, उसके बाद बियरिंग। अब इससे रिलेटेड जो है पावर ट्रांसमिशन और बियरिंग से रिलेटेड जो है मैं एक दिन क्वेश्चन लेके आऊंगा बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई नए अपडेट होगा बच्चों? कल सैटरडे है, कोई नए अपडेट के साथ मिलते हैं बच्चों, कल सैटरडे है, कोई नया अपडेट के साथ, कोई नई इन्फॉर्मेशन के मिलते